आज आप अपने स्कूल के दोस्तों को मिलें। टेंथ के बाद ही ACCA कर लेना चाहिए। मैं जनरली यही अपने स्टूडेंट्स को काउंसलिंग सेशन में बताता हूँ, क्योंकि दोस्तों अगर आपने अभी से प्लानिंग नहीं की तो लाइफ में कैसे 11th 12th और ग्रेजुएशन बीत जाएगा और आप 21 साल के हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। और अगर आप मेरे वीडियो इस देख रहे हैं और आप 11th क्लास में हैं या 10th में हैं तो ये वीडियो आपकी लाइफ को बदलने वाला है, क्योंकि आपको प्लानिंग करनी है कि आप क्या सच में अकाउंट्स में, फाइनेंस में, कॉस्टिंग में, मैनेजमेंट में, टैक्स में, ऑडिट में अपने आप को देख रहे हैं। क्या आपको ये सब्जेक्ट्स अच्छे लगते हैं? क्या 11th क्लास में आप कॉमर्स लेने वाले हैं? क्योंकि उसमें बिजनेस स्टडीज, उसमें इकोनॉमिक्स, उसमें अकाउंट्स, उसमें मैथमेटिक्स, उसमें बड़े सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो ACCA से 70-80% मेल खाते हैं। उसके बाद अगर आप BCom ले लेते हैं तो आप ये समझ लीजिए आप मेहनत एक की करेंगे, कोर्स दोनों हो जाने हैं। तो आज का वीडियो स्पेसिफिकली मैं ये कहने आया हूं कि 10th के बाद सोना मत। आपके अच्छे मार्क्स आए या कम आए, आप इंटेलिजेंट हैं या हार्ड वर्किंग हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। अगर आपने कॉमर्स ले ली है तो दोस्तों ये एक ऐसा कोर्स है ACCA जो आप अपने 10th के साथ करेंगे तो इजीली आराम से हो भी जाएगा और 12th तक आप काफ़ी आगे लंबा सफ़र कवर कर लेंगे। और 18 साल के हुए नहीं, 19 साल के हुए नहीं, आपका ACCA कंप्लीट हो सकता है। मेरे अपने स्टूडेंट्स हैं जो 19-20 ईयर्स में कंप्लीट कर रहे हैं। तो आइए इस जर्नी को देखें। इस जर्नी का नाम है FIA रूट, इसको बोलते हैं फाउंडेशन इन अकाउंटिंग। इट मीन्स अगर आप 10th के बाद करते हैं तो ACCA क्वालिफिकेशन रूट से नहीं जा सकते, आपको फाउंडेशन इन अकाउंटिंग में 7 पेपर्स और देने हैं, है ना। मतलब आप अगर 10th के बाद करते हो तो टोटल 17 पेपर्स देने हैं, वैसे क्वालिफिकेशन के साथ करें तो 13 देने हैं। अब आप सोच रहे होंगे ज़्यादा पेपर क्यों दें, मैं अभी बताऊंगा। इनमें माफ़ भी हो जाते हैं, एग्जाम्पशन भी मिलती है। मैं भी आपको रूट बताऊंगा, रास्ता बताऊंगा कि किस रास्ते से आपने जाना है। मैं आज आपसे ये कहना चाहता हूं कि अगर आपने मेरी बात मान ली और 11th क्लास से अपना ACCA का FIA रूट ज्वाइन कर लिया तो आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग FFA1, FFA2, FMA1, FMA2 ये 4 पेपर्स नए देने हैं, एडिशनल देने हैं। उसके बाद FBD, FMA, FFA वो एक 3 पेपर्स हैं जो नॉलेज लेवल के, वो देने। सिलेबस सेम है बेटे, आराम से आप करोगे तो आपके 11th में वही सब कुछ है, तो ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आप आराम से कर सकते हो। तो 10th के बाद अगर आप जर्नी अपनी स्टार्ट करते हैं ACCA की, तो मुझे ऐसा लगता है दोस्तों स्वीट 16 में जब आप 16 साल के थे हैं, इससे बेस्ट एज नहीं हो सकती, क्योंकि आपके पास फुल एनर्जी है, आप जो चाहें वो कर सकते हैं। अगर आपने अपने सपने पूरे करने हैं, अच्छा घर, अच्छा मकान, अच्छी बीवी, अच्छी गाड़ी, तो बेटे लाइफ में आपको अर्ली बर्ड एडवांटेज लेना चाहिए। और मुझे तो कोई और कोर्स दिखता नहीं जो 10th के बाद 11th से आप स्टार्ट कर सकते हो। CFA USA भी हम पढ़ाते हैं, CA इंडिया भी पढ़ाते हैं, CS इंडिया भी पढ़ाते हैं, CMA USA भी पढ़ाते हैं, मुझे तो नहीं दिखता। तो क्यों ना इस चीज का बेनिफिट लिया जाए। फाउंडेशन इन अकाउंटिंग मैंने अभी बताया, यू हैव टू गो थ्रू FIA रूट। फाउंडेशन इन अकाउंटिंग 4 ही तो एडिशनल पेपर देने पड़ेंगे, FFA1, FFA2, FMA1, FMA2। क्या हो गया? टोटल 17 पेपर्स देने पड़ेंगे। और आपको मैं बताऊंगा, आप जब आएंगे तो इसको कैसे एग्जाम करा सकते हैं। मेरे पास टेक्निक्स हैं, हम अपने बच्चों की एग्जामिनेशन दिलवाते हैं FIA रूट के थ्रू भी। वो मैं इस वीडियो में नहीं बता पाऊंगा क्योंकि कुछ दूसरी बातें होती हैं। तो आइए 7 पेपर्स में क्या क्या है, FA1, FA2, MA1, MA2। एक्चुअली में ये 4 पेपर्स एडिशनल देने पड़ेंगे। ये तो वही वाले पेपर्स हैं जो नॉलेज लेवल के हैं, बिजनेस टेक्नोलॉजी जो है वहां पे बोलते हैं F1, F2, F3। यहाँ पे हमने जान के नाम रख दिया FBD, FFA, FMA। मतलब जान के FIA रूट है ना, तो हमें थोड़ा सा डिस्टिंग्विश करना है, इसलिए लिख दिया। अगर आप ये पेपर्स पहले दे देते हैं तो ये पेपर्स आपके 4 पेपर्स एग्जाम्ड हो जाएंगे। इसका मतलब आपको वो 4 पेपर्स भी देने की जरूरत नहीं है। इवन 11th क्लास से आप 13 पेपर दें, काम खत्म करें। अदर पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड, कुछ ऐसी बातें हैं जो दिमाग में रखनी है। दोस्तों ये पेपर ACCA का FIA रूट से जाएं या नॉलेज क्वालिफिकेशन रूट से जाएं, इट इज
कंप्यूटराइज बेस्ड एग्जामिनेशन, इट इज ऑनलाइन फॉर्मेट, एमसीक्यूज आएंगे, क्रैमिंग नहीं करनी, रटना नहीं है। जैसे हम इंडियन एग्जामिनेशन में कई बार रटते हैं, रटने में ज़्यादा ध्यान देते हैं, रटना नहीं है। सेम सिलेबस ऑफ एडिशनल पेपर्स अर्ली। जब आप 11th और 12th करते हैं तो बिजनेस स्टडीज है, इकोनॉमिक्स है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, सेम सिलेबस है जो आप FI रूट में करेंगे। तो कुछ बाहर नहीं है, कुछ नई चीज नहीं है, मस्ती बस्ती में कुछ, मस्ती में कुछ, मैजिक में कुछ, प्यार में काम हो जाएगा। ठीक है जी, अर्ली बर्ड एडवांटेज लीजिए। और ये पेपर्स मैंने अभी बताया, अगर आप FBT, FMA, FFA पहले दे देते हैं तो ये चारों पेपर्स एग्जाम्प्ट हो जाएंगे। फिर भी आपको कुछ पूछना है, क्योंकि ऐसा होता है ना, कई बार मैं बता रहा हूँ, आप और भी बड़े सारे वीडियोस देखते हैं, कुछ लोगों ने कोर्स नहीं किया फिर भी ऐसी बना देते हैं, तो आपकी डाउट्स होना स्वाभाविक बात है। तो आप कमेंट्स दीजिए, आप मेरे टीम मेंबर से बात कीजिए, मैं आपकी हेल्प करूंगा, आपकी सपोर्ट करूंगा, आपके जितने भी डाउट्स हैं मैं क्लियर करूंगा। और लाइफ में चाहूंगा कि आप जल्दी से, अगर सच में अकाउंट्स, फाइनेंस, टैक्स, ऑडिट फील्ड्स में जाना चाहते हैं तो दोस्तों 11th क्लास से स्टार्ट करें। साइंस स्टूडेंट जो होते हैं ना, जो बच्चे JEE करते हैं या जो MBBS में जाना चाहते हैं, वो 8th क्लास से ही अपनी प्लानिंग शुरू कर देते हैं, 9th से ही शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों ऐसा हम कॉमर्स में क्यों नहीं करें, है ना। लाइफ में आगे तभी तो बढ़ेंगे, है ना। तब आपके पास ज़्यादा ऑप्शंस होगी ना, जब आप जल्दी कर लेंगे तो इन्हीं बातों के साथ मैं भूपेश आनंद आप सबका एक हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि अभी अभी आपका अगर 10th का रिजल्ट आ गया है तो आप कॉमर्स लेने वाले हैं। आप इन वीडियोस को देखिए, अपने डिसीजन लीजिए और लाइफ में आगे बढ़िए। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।